नमस्कार दोस्तों, मैं चंद्रवीर सिंह आपके और हमारे YouTube चैनल शौर्य गाथाएँ में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने देखा कि किस प्रकार महाराणा हम्मीर ने देवी चारणी की कृपा से एक विशाल सेना खड़ी की और किस प्रकार महाराणा के पास सगाई का प्रस्ताव आया। अब आगे मेहता जूहड़ और पुरोहित जयपाल, जो कि महाराणा के लिए सगाई का प्रस्ताव लाए थे, उन्होंने महाराणा से कहा कि आप हमारे साथ ही जालोर चलकर शादी करें। महाराणा सेना की एक टुकड़ी लेकर पहले एकलिंगनाथ के दर्शन को कैलाशपुरी गए और वहां से विवाह के लिए जालोर प्रस्थान किया। जालोर पहुंचने के बाद रिवाज के हिसाब से महाराणा का विवाह संपन्न हुआ। राव मालदेव ने इकरार के मुताबिक 8 पहाड़ी इलाके जैसे मगरा, सेरानला, गिरवा, गोडवाड़, बाराठ, शालपट्टी, मेरवाड़ा और घाटे का चोकला महाराणा को दहेज में दे दिया। जब विवाह करके महाराणा अपने शिविर में पहुँचे तो महारानी सोनगिरी, जो कि बहुत बुद्धिमान महिला थी, कहने लगी कि आप मेरे पति परमेश्वर हैं, अतः मेरा नफ़ा और नुकसान दोनों आपके साथ हैं, मेरे पिता के साथ नहीं। मेरे पिता आपको दहेज में उनका कामदार मोजीराम मेहता देने वाले हैं। आप उस व्यक्ति को सहर्ष स्वीकार कर लेना, क्योंकि यह मेरे पिता की एक चाल है। मेरे पिता मोजीराम मेहता को दहेज में आपके ऊपर नज़र रखने के लिए भेज रहे हैं। रही बात मोजीराम मेहता की, तो वो बहुत ईमानदार और स्वामी भक्त व्यक्ति है, आप उसे अपने हिसाब से ढाल सकते हैं। महाराणा को अपनी रानी के वचन सुनकर मालदेव पर बहुत क्रोध आया, लेकिन उन्होंने क्रोध पर काबू रखना ही उचित समझा। उसी समय राव मालदेव महाराणा के शिविर में मोजीराम मेहता नाम के कामदार को लेकर आए। मालदेव ने महाराणा से कहा कि हमने आपको इतना सारा मुल्क दहेज में दिया है, लेकिन उस मुल्क का इंतजाम करने के लिए मुझे कोई आपकी रियासत में नज़र नहीं आता। मैं आपको अपना कामदार मोजीराम मेहता आपको दहेज में देता हूँ। यह सुनते ही महाराणा को सारी बात समझ में आ गई। जब मालदेव लौट गए तब महाराणा मोजीराम से मुखातिब हुए और कहा कि मोजीराम जी, आप जिस प्रयोजन से हमारे साथ दहेज में आए हैं उसकी जानकारी हमें है। जब मोजीराम ने महाराणा के ये शब्द सुने तो मोजीराम महाराणा के पैरों में गिर गया। उसे मृत्यु का भय सताने लगा, किंतु महाराणा ने नवविवाहित रानी को वहाँ बुलाया और दोनों ने मिलकर मोजीराम को समझाया। मोजीराम, जो कि एक ईमानदार और स्वामी भक्त था, उसने महाराणा से दरख्वास्त की कि हे महाराणा, मुझे केवल एक मौका देकर देखें। मैं अब आपका नौकर हूँ, आप चाहें तो मेरी जान भी ले सकते हैं, लेकिन मैं अपने मालिक के वचन के आगे मजबूर था। अब आप ही मेरे स्वामी हैं। महाराणा ने उसे माफ़ कर गले लगा लिया और कहा, मोजीराम जी, अब हमारा भरोसा आप ही के ऊपर है। आप जैसा कहोगे वैसा हम करेंगे। मोजीराम मेहता ने महाराणा से कहा कि हे महाराणा, जिस प्रयोजन से आपने ये विवाह का प्रस्ताव स्वीकार किया है, वह कार्य अगर सिद्ध करना है तो यही सही समय है। मेहता मोजीराम ने महाराणा से जाहिर किया कि अमुक जगह पर शेर होने की खबर है, आप उसका शिकार करें। हमें अभी शेर के शिकार के लिए निकलना होगा। महाराणा अपने सैनिकों सहित घोड़ों पर सवार होकर शेर का शिकार करने का बोलकर रवाना हुए और दूसरे दिन आधी रात के समय चित्तौड़ दुर्ग के दरवाजे पर पहुंच गए। मोजीराम मेहता ने आगे बढ़कर द्वारपाल को आवाज़ दी, दुर्ग के द्वार खोलो, मैं मोजीराम मेहता हूँ। मोजीराम मेहता हर महीने दुर्ग में सैनिकों की तनख्वाह बांटने आता था, इसलिए उसकी आवाज़ सुनकर द्वारपाल ने दुर्ग के द्वार खोल दिए। द्वार खुलते ही महाराणा अपने सैनिकों सहित किले में दाखिल हुए और राव मालदेव के सैनिकों को मारकर किले पर अपना अधिकार जमा लिया। इधर राव मालदेव ने शेर का शिकार के लिए महाराणा का जाना सुनकर एक दिन और एक रात तो महाराणा के वापस आने की राह देखी, लेकिन जब खबर मिली कि महाराणा चित्तौड़ की तरफ रवाना हुए हैं, तब राव स्वयं अपनी सेना और 5 पुत्र जैसा, कीर्तिपाल, वणवीर, रणधीर और केलन को लेकर चित्तौड़ की तरफ रवाना हुए। यहाँ चित्तौड़ दुर्ग में महाराणा हम्मीर ने अपने कुल के सभी राजपूतों को इकट्ठा किया और बची सेना, जो उस समय केलवाड़ा में थी, उसे बुलावा भेज दिया। राव मालदेव और महाराणा में भीषण युद्ध हुआ, जिसमें मालदेव को पराजय का सामना करना पड़ा और चित्तौड़ पर हम्मीर का कब्जा कायम रहा।
जब राव मालदेव को छोटे मोटे युद्धों में शिकस्त मिलती रही तो वह मजबूर होकर दिल्ली के बादशाह मोहम्मद तुगलक के पास सहायता लेने के लिए पहुंचा। मोहम्मद तुगलक एक बड़े लश्कर के साथ मेवाड़ पर चढ़ाई करने के लिए निकला। वह पहाड़ों व तंग रास्तों से बड़ी तकलीफ सहते हुए सिंगोली पहुंचकर अपना डेरा डालता है। इधर महाराणा अपनी प्रजा का विश्वास जीत चुके थे। उनकी प्रजा ने उनका भरपूर साथ दिया। क्षत्रियोचित जाति के योद्धाओं को अपनी सेना में लेकर महाराणा ने तुगलक व मालदेव की सेना पर बड़े वेग से सिंगोली में ही हमला कर दिया। इस युद्ध में मालदेव का पोता हरिदास महाराणा हम्मीर के हाथों मारा गया। युद्ध में महाराणा ने बादशाह मोहम्मद तुगलक को कैद कर लिया एवं 3 महीने तक उसे अपनी कैद में रखने के बाद अजमेर, रणथंभौर, शिवपुरी जिले और 50 लाख नकद देकर इस शर्त पर रिहा किया कि वह कभी वापस हमला करने नहीं आएगा। सिंगोली के युद्ध के बाद मालदेव का एक पुत्र वणवीर महाराणा का कृपापात्र बन गया। महाराणा ने उसे अपनी रानी का भाई समझकर नीमच, रतनपुर और खेराड़ उसकी जागीर में लिख दिए। महाराणा ने वणवीर से यह भी कहा कि पहले तुम तुर्कों के नौकर थे, लेकिन अब तुम हमारे सामंत हो। चित्तौड़ के पहाड़ मेरे पूर्वजों के रक्त से तर हुए हैं और जिस देवी की मैं पूजा करता हूँ उसी का दिया हुआ राज्य मैंने वापस लिया है। कुछ समय बाद वणवीर, जो कि महाराणा का कृपापात्र बन गया था, उसने भैंसरोड़गढ़ पर हमला किया और उसको मेवाड़ राज्य में मिला लिया। तत्पश्चात सभी राजपूत राजाओं ने महाराणा रूपी छत्र की छाया में रहकर राज करना तय किया। महाराणा ने खोड़ गांव जाकर देवी चारणी को अपने साथ चित्तौड़ आने का आग्रह किया। महाराणा ने देवी चारणी को चित्तौड़ में बड़े आदर सहित एक लंबे समय तक रखा। देवी चारणी के मृत्यु पर्यंत उसकी यादगार में एक बहुत बड़ा मंदिर चित्तौड़ में बनवाया, जो अब अन्नपूर्णा के मंदिर के नाम से चित्तौड़ में विद्यमान है। महाराणा हम्मीर के 4 पुत्र थे, खेता, लूणा, खंगार और बेरिशाल। महाराणा के देहांत के बाद महाराणा के सबसे बड़े पुत्र खेता और क्षेत्र सिंह को महाराणा का पद मिला। दोस्तों, महाराणा हम्मीर के जीवन वृत्तांत में केवल इतना ही। चैनल की अगली कड़ी में हम बात करेंगे मेवाड़ के उस शूरवीर के बारे में जिसकी वीरता के किस्से मेवाड़ ही नहीं आधे हिंदुस्तान में फैले हुए हैं। अगली कड़ी में हम बात करेंगे कुंवर पृथ्वीराज सिसोदिया के बारे में। वीडियो के अंत में सभी से अनुरोध करूंगा कि हमारे और आपके चैनल शौर्य गाथाएं को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और शेयर करें। हाँ, बेल आइकन को दबाना न भूलें, जिससे कि आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद। जय राजपूताना, जय भारत।